नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे परीक्षा परिणाम प्रविष्टियों के बारे में कि किस प्रकार से हम साला दर्पण के स्कूल लॉगिन व स्टाफ लॉगिन के जरिए रिजल्ट एंट्री कर सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे स्कूल लॉगिन के जरिए किस प्रकार से रिजल्ट एंट्री की जा सकती है। उसके बाद स्टाफ विंडो लॉगिन से की जाने वाली एंट्री के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले स्कूल लॉगिन कर लेना है। इसको लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह के इंटरफेस पर आप होंगे। यहाँ पर आपको रिजल्ट एंट्री करने के लिए जो परिणाम वाला टैब आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ और सब मेन्यूज यहाँ पर ओपन होंगे। इनमें से दूसरे नंबर पर जो परीक्षा परिणाम प्रविष्टियों वाला टैब आपको दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो पहला ऑप्शन आपको दिखाई देगा परीक्षा परिणाम प्रविष्टि, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह के इंटरफेस पे आप पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आपको कक्षा, सेक्शन और पैटर्न और एग्ज़ाम असेसमेंट आपको सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर एंट्री करनी है। लेकिन इससे पहले अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किस कक्षा की किस विषय की कौन सी परीक्षा या कौन सा टेस्ट कितने नंबर का है, उसके लिए कितने अंक निर्धारित किए गए हैं, तो आप यहाँ पर एग्जामिनेशन मार्क डिस्ट्रीब्यूशन और रिजल्ट एंट्री इंस्ट्रक्शन, इन दोनों पर क्लिक करके आप ये जान सकते हैं कि किस परीक्षा के लिए कितने अंक निर्धारित किए गए हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कक्षा 11 के मार्क डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कक्षा 9 है, इसके बाद कक्षा 6 और 7 के डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दिखाई देंगे। इनसे आप ये निश्चित कर लें कि इस विषय का जो ये पेपर है वो इतने नंबर का होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर कक्षा सेलेक्ट करनी है, जिस भी क्लास के आप एंट्री करना चाहें। उसके बाद यहाँ पर आपको उस कक्षा का सेक्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर पैटर्न में साथियों आप चाहें तो सभी विषय की एक साथ एंट्री कर सकते हैं। आप चाहें तो एक विषय की एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं। आप जिस भी पैटर्न को आप यहाँ सेलेक्ट करना चाहें वो सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एग्ज़ाम असेसमेंट आपको सेलेक्ट करना है, यानी फर्स्ट टर्म टेस्ट है या सेकेंड टर्म एग्ज़ाम वाली है, सेकेंड टेस्ट है, हाफ ईयरली है या एनुअल एग्ज़ाम है या फिर थर्ड टेस्ट है। इनको आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर शो पर क्लिक करना है। शो पर क्लिक करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर आपको वो समस्त स्टूडेंट यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे जो उस क्लास में नामांकित है। अगर यहाँ पर समस्त स्टूडेंट यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं तो उनको यहाँ पर शो करने के लिए आपको पुनः परिणाम टैब में जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको परिणाम प्रविष्टियों वाले टैब पे ही क्लिक करना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर जो परीक्षा परिणाम प्रविष्टि के सामने जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है रिजल्ट रीसेट डाटा, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जिस भी टर्म एग्ज़ाम के लिए आप वो डाटा रीसेट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर उस कक्षा को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर उस कक्षा का सेक्शन सेलेक्ट करें और यहाँ पर सेशन इसी को सेलेक्ट रहने दें। उसके बाद आपको शो पर क्लिक करना है। शो पर क्लिक करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर जो आपके टोटल नामांकित बच्चे हैं वो यहाँ पर दिखाई देंगे और नीचे वो स्टूडेंट दिखाई देंगे जो वहाँ पर रिजल्ट एंट्री के लिए अवेलेबल है। अगर इन दोनों में कोई भिन्नता है तो आपको नीचे स्टूडेंट रिजल्ट डाटा, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद रिजल्ट डाटा रीसेट सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, यानी आपके जितने बच्चे उस कक्षा में नामांकित है, यानी ऊपर जितने दिखाई दे रहे हैं उतने ही नीचे भी शो होने लग जाएंगे। उसके बाद आपको पुनः परिणाम प्रविष्टि वाले पेज पर आ जाना है। यहाँ पर कक्षा, सेक्शन और टर्म सेलेक्ट करते हुए आपको शो पर क्लिक करना है। शो पर क्लिक करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आपको उस कक्षा में नामांकित सभी बच्चों की लिस्ट यहाँ पर सीरियल नंबर वाइज, एसआर नंबर और नाम वाइज यहाँ पर दिखाई देगी। यहाँ पर आपको 2 कॉलम यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर ओरल जो मार्क्स है, यानी जो आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है उसका पहला जो अक्षर है वो उस सब्जेक्ट से संबंधित होगा और उसके बाद ओ आर यानी ओरल मौखिक जो होता है गतिविधि से संबंधित,
उनके अंक इस वाले कॉलम में आपको एंटर करने हैं। यहाँ पर जो रिटर्न है वो रिटर्न मार्क्स आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो यहाँ पर एक एक स्टूडेंट के लिए आपको एंट्री कर देनी है और एंट्री करने के पश्चात आपको यहाँ पर जो सेव ऑल का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो समस्त एंट्री जो आपने स्टूडेंट के मार्क्स की है वो यहाँ पर सेव हो जाएगी। सेव ऑल पर क्लिक करने के बाद आपके सामने सक्सेसफुली अपडेट का मैसेज आपको दिखाई देगा, यानी जिन विद्यार्थियों के मार्क्स की आपने एंट्री की है वो सफलतापूर्वक अपडेट हो गए हैं। यहाँ पर आपको क्लोज पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से साथियों आप साला दर्पण के स्कूल लॉगिन के माध्यम से रिजल्ट की एंट्री कर सकते हैं। परीक्षा परिणाम की एंट्री करने के बाद अब आपको ग्रीन शीट जनरेट करनी है और उसको चेक करना है। तो इसके लिए आपको परिणाम टैब पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको परीक्षा परिणाम प्रविष्टियों पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जनरेट एंड प्रिंट मार्कशीट इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कक्षा सेलेक्ट करनी है जिसकी भी आप ग्रीन शीट देखना चाहते हैं, जनरेट करना चाहते हैं। यहाँ पर उस क्लास का सेक्शन सेलेक्ट करें और यहाँ पर आपको शो ग्रीन शीट पर क्लिक करना है। जो ही आप इस पर क्लिक करेंगे कुछ देर की प्रोसेसिंग होगी और आपके सामने उस कक्षा की जो ग्रीन शीट है वो डाउनलोड हो जाएगी या आपको शो होगी। उसका अगर आप प्रिंट लेना चाहते हैं तो यहाँ पर जो प्रिंट आइकन आपको दिखाई दे रहा है इस पर प्रिंट लेने के लिए इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको ये प्रिंट वाले पेज पे ले जाएगा। आप चाहें तो इसको प्रिंट ले सकते हैं, आप चाहें तो इसका PDF रूप में भी सेव कर सकते हैं। प्रिंट लेने के बाद इसको अच्छे से जांच लें, अगर कोई त्रुटि रह गई है तो उसको परीक्षा परिणाम प्रविष्टि टैब से उसको अपडेट कर लें। तो साथियों इस प्रकार से आप साला दर्पण के स्कूल लॉगिन से हम रिजल्ट की एंट्री कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि स्टाफ विंडो जो लॉगिन है उसके जरिए हम किस प्रकार रिजल्ट की एंट्री कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्टाफ विंडो पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह के पेज पर आप पहुंच जाएंगे। यहाँ पर जिस भी अध्यापक की आपने ID लॉगिन की है उसका नाम यहाँ पर और उसका जो पद नाम है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर रिजल्ट की एंट्री करने के लिए आपको लेफ़्ट साइड में कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। यदि नहीं दे रहे हैं तो हो सकता है 3 लाइन आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो उस पर आप टैप करें। टैप करने के बाद यहाँ पर थोड़ा नीचे आए। नीचे आने के बाद आपको रिजल्ट एंट्री वाला टैब यहाँ पर दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद असेसमेंट या एग्ज़ाम एंट्री का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने होगा। यहाँ पर आपको जो निर्देश अगर देखना है तो आप देख सकते हैं। अगर इनकी मार्किंग के बारे में जानना है कि कौन सी परीक्षा कौन सा टेस्ट कितने नंबर का है तो यहाँ पर इस पर डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। एंट्री करने के लिए आपको यहाँ पर कक्षा सेलेक्ट करनी है। दोस्तों यहाँ पे वही क्लास यहाँ पर दिखाई देगी जिसकी मैपिंग आपके क्लास टीचर के रूप में कर रखी है, यानी जिस कक्षा के आप क्लास टीचर हैं वही क्लास आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो आप उसको सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सेक्शन सेलेक्ट करें। सेक्शन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पैटर्न, आप जिस भी विषय की एंट्री करना चाहते हैं या अगर सभी विषयों की एंट्री एक साथ करना चाहते हैं तो ऑल को सेलेक्ट करें, अन्यथा जिस भी विषय की एंट्री करना चाहते हैं उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद एग्ज़ाम असेसमेंट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। फर्स्ट टर्म है, एनुअल है या जो भी है उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको शो पर क्लिक करना है। शो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने उन स्टूडेंट्स की लिस्ट यहाँ पर दिखाई देगी जो उस कक्षा में नामांकित है। यहाँ पर फर्स्ट जो कॉलम आपको दिखाई दे रहा है इसमें आपको मौखिक वाले अंक एंटर करने हैं या गतिविधि से संबंधित जो मार्क्स है वो यहाँ पर एंटर करें और रिटर्न यानी लिखित परीक्षा के जो मार्क्स है उनको दूसरे वाले कॉलम में आपको एंटर करना है। समस्त स्टूडेंट के मार्क की एंट्री करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आ जाना है। तो यहाँ पर आपको सेव ऑल का ऑप्शन आपको नज़र आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐड अपडेट सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, तो आप यहाँ पर क्लोज कर दें। क्लोज करने के बाद आप देख रहे हैं कि जो
मार्क्स आपने यहाँ पर एंटर किए हैं वो सेव अपडेट हो गए हैं। अगर आप इनमें संशोधन करना चाहते हैं तो आप जिस भी स्टूडेंट के यहाँ पर संशोधन करना चाहते हैं उसके कॉलम में आप अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों, यदि कोई विद्यार्थी किसी परीक्षा या किसी टेस्ट में अनुपस्थित रहा है तो उसके लिए -1 एंटर करेंगे, और यदि कोई मेडिकल पे रहा है तो उसके लिए -2 एंटर करना है। तो इस प्रकार से आप साला दर्पण के स्टाफ विंडो लॉगिन के जरिए भी रिजल्ट की एंट्री कर सकते हैं। साथियों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें, और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे इम्पोर्टेंट वीडियो की अपडेट आप तक भी सबसे पहले पहुंचती रहे।